बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम DGI पे यानी इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस के इंटरव्यूज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे। ये लेटर्स की पिक जो है वो आपको मैं दिखाऊंगा जो इशू हुआ है। ये वैसे कल रात को मेरी नज़र से गुजरे थे, लेकिन मैंने वीडियो बनाने से इसलिए गुरेज किया कि मुझे कंफर्म नहीं था तब, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कंफर्म हो जाए तो उसके बाद फिर शेयर करेंगे। जैसे कि मैं अगर आप इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से अगर मुझे शुरू से फॉलो करते आएँ तो मैं आपको पहले से बता रहा था कि जो स्किल टेस्ट हैं वो मई के मिड में होंगे और मई के लास्ट वीक में या जून के स्टार्ट में जो है वो इंटरव्यू शुरू हो जाने हैं। वो एक्सपेक्टेड शेड्यूल था। और मेरिट के हवाले से भी मैं आपको बता चुका था कि यूडीसी का मेरिट जो है वो 80 एंड 80 अबव होना है। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, अगर आप मुझे फॉलो करते रहें तो आपको पता होगा। अब ये लेटर्स कल रात को मेरी नज़र से गुज़रे, तो वैसे मैं एक कैंडिडेट को पर्सनली मेंशन भी करना चाहूँगा कि मुझे तब कंफर्म नहीं था, तो मुझे ये था कि किसी कैंडिडेट से जिसको रिसीव हुआ हो उससे बात की जाए और उससे कंफर्म किया जाए कि वाकई लेटर्स आए या नहीं। तो एक कैंडिडेट को मैं पर्सनली यहाँ पे मेंशन भी करना चाहूँगा कि मैंने उनको कहा कि मुझे आप रीच आउट करें, तो मैं आपसे कुछ 2-4 क्वेश्चन करना चाहता हूँ रिगार्डिंग दिस लेटर। तो उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और उन्होंने मुझसे बात भी की। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। उसके अलावा फिर ये लेटर्स मुझे और भी बाज़ जगहों से मिल गए। तो ये बेसिकली लेटर्स जो हैं एलडीसी, असिस्टेंट यूडीसी, ये 3 पोस्ट के लेटर्स इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। अब ये इंटरव्यूज़ जो हैं वो 27 तारीख से यानी इस सैटरडे से जो हैं वो कंडक्ट होने जा रहे हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये एलडीसी का इंटरव्यू लेटर है। ये 30/5/2023 को यानी 30 मई को ये उनका जिस भी कैंडिडेट का है ये लेटर, उसका 30 मई को है इंटरव्यू 11 बजे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ये है सदर कराची। उसके अलावा फिर ये मेरे पास है लेटर असिस्टेंट का, ये है 27 मई को सुबह 8 बजे इस्लामाबाद में। उसके बाद ये मेरे पास लेटर है यूडीसी का, ये भी इस्लामाबाद में है 27 मई को 1 बजे दोपहर को। तो मतलब असिस्टेंट यूडीसी, एलडीसी, आपको मैंने पंजाब में भी लेटर्स इशू हो चुके हैं, सिंध में भी इशू हो चुके हैं, इस्लामाबाद में भी इशू हो चुके हैं, और केपीके और जो है बलूचिस्तान वहाँ पे भी होपफुली आए होंगे, लेकिन मेरे पास यही मौजूद है फ़िलहाल। बात करें इंटरव्यू की तैयारी की, तो इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, जिसमें मैंने आपको सारा बताया था कि इंटरव्यू में शुरू से लेके एंड तक यानी ड्रेसिंग से लेके आपके एंट्रेंस और आपका जो सारा यानी आपका बिहेवियर, आपने किस तरह से वहाँ पे बिहेव करना है, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं तैयारी की। तैयारी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, देखें इंटरव्यू में सबसे जो मेन चीज़ जो मैटर करती है वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। आपसे ऊट-पटांग क्वेश्चन भी होंगे, आप उन क्वेश्चंस को किस तरीके से लेते हैं ये आपका यानी बेसिक टैलेंट होगा वहाँ पे इंटरव्यू में। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जिस पोस्ट का आप इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, चाहे असिस्टेंट का है, चाहे यूडीसी का है, चाहे एलडीसी का है, इन पोस्ट के मुतल्लिक सारा पढ़ के जाएँ कि इसकी बतौर असिस्टेंट आपकी ड्यूटी क्या होगी, या अगर आप यूडीसी का देने जा रहे हैं तो यूडीसी का काम क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या-क्या चीज़ें उसने देखनी होती हैं। ये चीज़ें आप प्रिपेयर करके जाएँ। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, उसकी हिस्ट्री पढ़ के जाएँ। कब बना, कैसे बना, मौजूदा उसका हेड कौन है यानी कि डीजी कौन है, उसके अलावा ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उस मिनिस्ट्री वो फेडरल मिनिस्टर कौन-सा है, इसका काम क्या-क्या है, कोई एक्ट है इसका, यानी किसी हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई एक्ट होता है जिसके तहत वो काम कर रहा होता है। जैसे सिविल एविएशन है तो सिविल एविएशन एक्ट भी होता है, तो यानी वो सिविल एविएशन एक्ट के अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने किस तरीके से काम करने हैं। या मोटरवेज़ है तो नेशनल हाईवे ऑर्डिनेंस है उनका, वो उसके तहत काम करते हैं। इसी तरीके से इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफिस का भी एक होगा जिसके तहत वो काम करते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ें डिपार्टमेंट की हिस्ट्री और डिपार्टमेंट का कोई एक्ट है या डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी इंशाल्लाह मैं कल आपसे शेयर करूँगा। मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करूँगा। उसके अलावा असिस्टेंट यूडीसी, एलडीसी या स्टेनो वगैरह, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इनका काम क्या-क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह मैं कल की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। और बात करें अगर मेरिट की, तो मेरिट जो मुझे अब तक मालूम हुआ है पंजाब से जो 86 मार्क्स थे जिनके, उनको लेटर रिसीव हुआ है अभी।
یا شاید 84 بھی ہے کسی کا، بہرحال مجھے نہیں پتہ۔ حال بتا جن کینڈیڈیٹس کو یہ لیٹر ریسیو ہوئے ہیں وہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں بتائیے گا ضرور، اپنی پوسٹ اور آپ کا پروونس اور آپ کے مارکس جو ہیں جن کو لیٹر ریسیو ہوا ہے وہ ضرور کمنٹ کیجیے گا، تاکہ باقی کینڈیڈیٹس کو پتہ چل جائے کہ کتنے کتنے مارکس والوں کو لیٹر آیا ہے۔ اور مجھے یہ امید تھی کہ این ٹی ایس شاید کوئی لسٹ بھی جاری کرے گا، جن جن کینڈیڈیٹس کو انٹرویو لیٹر ایشو ہیں ان کی کوئی لسٹ بھی این ٹی ایس اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرے گا، لیکن ایسی کوئی لسٹ ابھی تک این ٹی ایس نے اپلوڈ نہیں کی۔ مجھے انتظار تھا کہ ایسی کوئی لسٹ آ جاتی جس سے پتہ چل جاتا کہ کون کون لوگ جو ہیں وہ انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، جن کو لیٹر ایشو ہیں۔ اور دیکھیں یہ لیٹرز جو ہیں نا بیسکلی یہ آ رہے ہیں پوسٹ کے تھرو۔ اب یہ لیٹر جو ہیں یہ 18 مئی کو ایشو ہوئے ہیں۔ 18 مئی کو جب یہ ایشو ہوئے ہیں تو 18 مئی یعنی جمعرات تھی، اس کے بعد جمعہ ہاف ڈے آ گیا اور سیٹرڈے سنڈے آف آ گیا، اور یہ آئے بھی پوسٹ کے تھرو ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے پوسٹ جو ہے اس طریقے سے فاسٹ نہیں ہے جس طریقے سے باقی جو نجی کوریئر سروسز ہیں ٹی سی ایس وغیرہ یا لیپرز وغیرہ وہ جتنے فاسٹ ہیں وہ اس طریقے سے پوسٹ نہیں ہے۔ تو لیٹرز ایشو ہونے کے بعد منڈے جو تھا وہ فرسٹ ورکنگ ڈے تھا، کل لیٹر ریسیو ہوئے ہیں، یہ بھی بڑے بڑے شہروں میں نہیں، اسلام آباد لاہور وغیرہ۔ تو جو کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کسی چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، چھوٹے شہر میں ڈھاک آنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے، اور ہمارے یہاں ڈھاکیے بھی اس طریقے سے نہیں ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کے طور پہ جا کے ڈیلیور کر کے ہیں، وہ بھی آ کے تو لیٹر جو ہیں وہ پڑے رہ جاتے ہیں پوسٹ آفس کے اندر۔ تو آپ آج کے دن میں ویٹ کر لیں، ہو سکتا ہے آج بھی لیٹرز ریسیو ہو جائیں جن کو چھوٹے شہروں میں ریسیو ہونے ہیں۔ تو پہلے بیسکلی بڑے شہر میں ڈاک آتی ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے چھوٹے چھوٹے شہروں کی طرف ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آج بھی کسی کو لیٹر ریسیو ہوں، تو آج کا انتظار کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کل کی ویڈیو میں۔